सबसे पहले यश श्रीवास्तव जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि कल भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आज संख्या बस बढ़ चुकी है, बदलाव ये हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बदलाव की कुछ तस्वीरें सदन के बाहर जो गेट है वहां से भी देखने को मिली है। मिमिक्री की तस्वीरें हैं और बहुत कुछ ऐसा विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग लगातार इस बात को लेकर हमलावर हैं कि लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। सर जरा ये बताइए कि विपक्षी सांसद क्या कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आप इस समय विपक्षी सांसदों पर सवाल उठा रही हैं। आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए, दुनिया में कितनी बार कितने देशों में इस तरह 150 सांसद बाहर निकाले गए हैं और किस बात पर? देश की संसद में एक आदमी आके धुएं के बम उड़ाता है, पता चलता है भाजपा के एक सांसद ने उसको अंदर प्रवेश दिलवाया है। उस पर सवाल करने के लिए 150 सांसदों को निलंबित किया जाता है और मीडिया हमसे सवाल कर रहा है। ये खतरा सिर्फ सांसदों पर नहीं है पूर्णिमा जी, ये खतरा देश की जनता पर है। कल को भाजपा से यदि किसी नागरिक ने पूछ लिया कि भाई पार्षद जी, विधायक जी, सांसद जी, प्रधानमंत्री जी, आपने हमें वादा किया था, उसका क्या हुआ, तो ये उसको शायद गोली मार देंगे, फांसी की सजा दे देंगे। देश पर खतरा इस समय संसद में नहीं है, संसद के बाहर है। और आप जो मिमिक्री की बात कर रही हैं, तो मिमिक्री के लिए मौका तो लोगों ने खुद दे दिया है। आपको क्या लग रहा है, इस चीज का मजाक नहीं उड़ेगा? पूरी दुनिया में हंस रही है दुनिया कि भारत जो और आप भी हंस रहे हैं। में सबसे राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते हैं, मजाक आप लोग हंस रहे हैं और आप लोग किसकी मिमिक्री उड़ा रहे हैं? आप लोग किसकी मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं? आपने दो बातों का जिक्र किया यश, और उसका काउंटर ले लीजिए पहले और उसके बाद अपनी बात को पूरा करिएगा। दो बातों का आपने जिक्र किया कि आज भी हम विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्षी सांसद ही सस्पेंड हुए, 141 उनकी संख्या है। विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए हैं और रूल नंबर 373 और 74 के हिसाब से, जो रूल बुक होती है उसके हिसाब से उनका सस्पेंशन हुआ है। ना वो रूल्स मैंने बनाए, ना वो रूल्स आपने बनाए, लेकिन इन्हीं रूल्स के आधार पर 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि वो सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। या तो आप रूल बदल दीजिए, कर सकते हैं क्या यश श्रीवास्तव? ये हो गया आपका सवाल। आप मुझे ये बताइए, आपने रूल 373 और 74, ठीक है, अच्छी बात है, ये कौन सा रूल है जो रमेश बिधूड़ी ने फॉलो किया था? क्या उन्हें सस्पेंड किया है? वो किस नियम के अंतर्गत आता है? या संसद में अब जो रमेश बिधूड़ी ने बोला वही अब नियमों में आता है? तो फिर पूरी संसद यही बोले, यही करिए, काम करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी पूरी भाजपा आरएसएस में फैसला तो 2-4 लोग लेते हैं। ठीक है, आपने मुझे नियम बता दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस सांसद पर जिसने सीधे सीधे संसद में एक पोटेंशियली टेररिस्ट एक्टिविटी होने दी, उस पर क्या कार्यवाही कर रही है वर्तमान सरकार? और ये तो डरपोक और कायरता की भी नहीं, ये तो रोतलूपने की निशानी है। सवाल पूछा तो संसद से बाहर निकाल दिया। ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर में आए हो तो भैया मेरे से कुछ मत पूछो, खाना खराब बना है तो बोलोगे तो बाहर निकाल दूंगा। ये बात हो गई। और संसद तो इनका घर है भी नहीं, लोकतांत्रिक जगह है। ये इस चक्कर में है कि पूरे देश में से पूरा विपक्ष खत्म हो जाए और उसके बाद एक पार्टी का काम चले, इनकी शाखा बन जाए वो संसद। ये चाहते हैं। मौका क्यों दे रहे हैं? धीरे-धीरे विधायक मौका क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो आज यही कह रहे हैं ना कि अगर आप लोगों का यही नकारात्मक व्यवहार रहा तो जो बची कुची आपकी सीटें हैं वो भी चली जाएंगी। नहीं, तो फिर आप लोग मौका क्यों दे रहे हैं? नहीं पूर्णिमा जी, नहीं, मौका देने का आप क्या चाहती हैं कि हम इतनी बड़ी घटना पर सवाल भी ना उठाएं? नहीं तो संसद की कार्रवाई को बाधित कीजिएगा, संसद की कार्रवाई को बाधित कीजिएगा। चर्चा करने का कोई और तरीका नहीं है, विरोध जताने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मैं फिर पूछता हूं आपसे पूर्णिमा जी, संसद की कार्यवाही तो उस घटना से भी बाधित हुई जो धुएं के बम उड़ाए गए? बिल्कुल हुई। दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, मिक्स मत करिए यश श्रीवास्तव, क्योंकि मुझको बहुत क्लैरिटी है दोनों मुद्दों को लेकर। मुझको ये पता है कि उच्च स्तरीय जांच उस मामले को लेकर चल रही है। आप प्रताप सिम्हा का नाम बार बार लेते हैं। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है या नहीं, ये जांच कमेटी तय करेगी ना। उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उससे पहले मैं और आप बैठकर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, ये दूसरी बात है सर। दोनों को मिक्स मत करिए यश श्रीवास्तव, मामला डिरेल हो जाता है, चर्चा नहीं हो पाती। संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, ये आपके लिए संसद में स्मोक बम फटने से ज्यादा बड़ी घटना है। कैसी बातें कर रहे हैं यश श्रीवास्तव? कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा वजन वाली बात तो करिए, वजन वाली बात तो करिए। कैजुअल अप्रोच क्यों दे रहे हैं आप अपनी?
नहीं, मैं अप्रोच अपनी कोई सी भी नहीं दे रहा हूं। सेंस की बात आपके हिसाब से शायद सिर्फ भाजपा आरएसएस करती है आजकल। मुझे बताइए, रमेश भिदोड़ी के पर कोई कार्रवाई सर मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि कांग्रेस क्या कर रही है। मेरे हिसाब से आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो अब सड़क पर है और अब सड़क पर रहेगी। 24 की लड़ाई इस देश में आजादी की तो आने से रहे लड़ाई की तरह लड़ी जाएगी। ठीक है, और ये सुन ले अंग्रेजों के मुखबिर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पूरा जो अंग्रेजों से सीख के आपने हरकतें करी हैं और ये जो शर्मसार किया है, इसका जवाब आपको हम और जनता दोनों देंगे। ये जो आपने तमाशा किया है, आज सांसदों के साथ, कल विधायकों के साथ होगा, परसों सबके साथ होगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समय बदलेगा नहीं। ये बीजेपी आरएसएस वाले जितने भी हों सुन लें, समझ लें इस बात, समय हमेशा बदलता है। जिस जनता ने हमें हटा के आपको, और जो आपने कहा कि अब अब तो सड़क पर उतरने वाले हैं आप लोग। 22 तारीख की देखिए तारीख भी आ चुकी है जब विपक्ष प्रदर्शन करने वाला है। अभी अभी की एक खबर है, जल्दी से आपको इसकी अपडेट देते हुए और डॉक्टर कौशल मिश्रा आपके पास आते हुए, क्या कर रही है बीजेपी ये बताइए सर, सरकार क्या कर रही है? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री आकर या प्रधानमंत्री आकर सदन में बयान दे, और गृह मंत्री की तो जिम्मेदारी है सर, ब्रीफ कर सकते हैं वो, क्यों नहीं आ रही है बीजेपी सदन में? अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं बयान देने के लिए? विपक्ष को आप लोग क्यों मौका दे रहे हैं कि पूरी सदन की कार्रवाई को बाधित कर सके? पूर्णिमा जी, विपक्ष का हमेशा से आप देखिए जिस तरीके से इनकी अप्रोच होती है, इनका चाल चरित्र, चेहरा जनता देख रही है। मेरे मित्र कह रहे थे कि विपक्ष रहित संसद हो जाएगी। अरे उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देश की जनता रिस्पॉन्सिबल है। जनता ने चुना है, जनता नहीं चाहती किस तरह का चाल चरित्र चेहरा रखने वाले विपक्ष संसद में नजर आए, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। कौशल मिश्रा जी जो चुने हुए सांसद हैं, सर सुनिएगा एक सेकंड सर, सुनिएगा, जो सांसद अंदर हैं जिनके निलंबन की कार्रवाई हुई है, उनको चुनने वाली भी यही जनता है कि नहीं? बिल्कुल, अपने आप से तो आ नहीं गए सब, तो इनको भी जनता ने ही चुना है। अगर ये अपनी बात कहना चाहते हैं तो फिर क्या सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई ही बनती है इन पर? कोई और तरीका नहीं है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए? पूर्णिमा लोग रोज रहे हैं, वो बेल में ना आए, वो प्लेकार्ड ना दिखाएं, वो तख्तियों को ना फेंकें। इस तरह के अनुरोध बार बार किए जाने के बाद, एक दिन लगातार किए जाने के बाद, अगर कोई आदमी अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मुझे ये बताया जाए कि उस आपत्ति के पास क्या रास्ता बचता है। और जो रास्ता बचता है वो संवैधानिक रास्ता है, जैसा रूल बुक आपने ही बताया। उस रूल बुक में जो प्रिस्क्राइब है, कौशल मिश्रा जी, पहली बार है क्या, पहली बार है क्या विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है किसी मुद्दे पर? पहली बार है क्या कि विपक्ष के सांसद सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? पहली बार है क्या सर? आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद सर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सांसदों को एक साथ एक दिन में निलंबित कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है।